Hello students, we have seen two tenses. First one is simple present and second one is present continuous. Okay, now we will see present perfect. So, what is the need of present perfect? ये भी तो हम सोच सकते हैं भाई, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें नीड है, हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो हमें द फूड इज इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है ना। अब ये क्यों पढ़े हैं हम, मतलब हाउ विल वी यूज दिस इन कन्वर्जेशन, हम इसको बातचीत में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं, हिंदी तो हम बोलते हैं, खा चुके हैं, पी चुके हैं, सो चुके हैं, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। बट इन इंग्लिश वी शुड अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो फर्स्ट इसका यूज ये है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, जो अभी आपने किया है। लाइक मैंने लेटर लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, आई हैव जस्ट रिटन दिस लेटर, अभी लिखा है, बिल्कुल रिसेंटली। टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, पास्ट में तो हुई है बट अभी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया हो और आप आ जाओ, सो मैं कहूंगा आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है, आप आ गए, ठीक है। तो ये नीड है इसकी। सेकेंड नीड क्या है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। अब आप ये जानते हैं कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपनी पढ़ाई तो पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, बट कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं ना आप, कोई बुक किसी की, अभी जैसे स्पेस में वो गए हमारे इंडियन के, शुभांशु नाम है उनका, जिनका, ठीक है ना, वो एस्ट्रोनॉट गए, ठीक है। तो किसी के बारे में आप पढ़ रहे हो, जैसे आपकी कल्पना चावला थी, ठीक है ना, सुनीता विलियम्स है, तो एक शख्सियत है अच्छी, ठीक है ना, तो उनके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बुक आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रैवल, इसमें हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रैवल, तो ये किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल, तो आप इसको पढ़ चुके हो क्या? Yes. हाँ, तो कैसे बोलोगे? यस, I हैव read रेड गुलिवर्स ट्रैवल्स, Yes. ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड यूज इसका। थर्ड है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। अब आप घर में कुछ भी करते हो, अपने काम करते हो, आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, ठीक है ना, तो मम्मा खाना बना रही है, जल्दी जल्दी कुछ जल्दी है थोड़ी सी, तो उनकी उंगली कट गई, ठीक है ना, चाकू से, तो काम तो हो गया, पास्ट में होना था, हो गया, मतलब कट गई ना, अभी कटी थी, ठीक है ना, बट वो खून, ब्लड अभी निकल रहा है, तो वो हेल्प के लिए आपके पास आती हैं, तो आपसे बोलेंगी कि देखो मेरी उंगली कट गई है, अभी जल्दी कटी है, ठीक है ना, कुछ डेटॉल लगा दो, कुछ लगा दो, जिससे खून, ब्लड बंद हो जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलोगे? ऐसे नहीं बोलोगे कट गई थी, क्योंकि ब्लड अभी निकल रहा है, तो आप बोलोगे आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, मेरे से कटी है और अभी कटी है, तो इसमें ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना, काम तो पहले हो गया बट ब्लड तो अभी निकल रहा है, तो ये इट विल बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है ना। आपके चोट लग जाए, आप खेल रहे हो, अपने ही बैट मार लो, ठीक है ना, आप खेल रहे हो, अपने ही रैकेट मार लो, बैडमिंटन का और टेनिस का भी बड़े बड़े शहर में खेलते हैं, ठीक है। तो ये यूज है इसके, आपके प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ओके।
नाउ वी विल सी अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. कब हम यूज करेंगे? टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट एज. पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है ना, बट अभी भी है. जैसे कोई बीमार है, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक. कोई बीमार है इसमें, ठीक है, तो वो बीमार है पिछले हफ्ते से, ठीक है, पिछले हफ्ते से बीमार है, ठीक है ना, और अभी भी है. तो स्टार्ट तो पिछले हफ्ते हुआ बीमार पड़ना, बट अभी भी है. ही इज इल राइट नाउ. तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक. वो बीमार होता अभी तक है पिछले हफ्ते से. तो अभी भी है टू एक्शन बिगिनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में वो बीमार पड़ा, ठीक है ना, जैसे भी जुकाम, खांसी, फीवर, वायरल फीवर, वो बीमार पड़ा, बट वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मेडिसिन ले रहा है, जो भी है, क्योर चल रहा है. तो कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, अभी भी वो बीमार है. सो वी विल यूज ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक. ओके, यस. नाउ वी विल सी हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कैसे बनाने भाई, अब हम ये देखेंगे अपना. हम यूजुअली वी विल सी, जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है. सो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगी. हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है ना. सिंगुलर होगा तो ही सी इट और नेम, कोई भी सीता, गीता, मीता, ठीक है ना, बबीता, ठीक है, तो वो नाम आ जाएगा, ठीक है ना. फिर वो सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है, एक व्यक्ति सिंगुलर तो होता है, तो हैज आएगी. प्लूरल हो जाएगा तो हैव आएगी. दे, वी, आई हम जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना. ये भी ध्यान रखना आपको, चिल्ड्रन, बच्चे हैव में आएंगे. बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे बास्केटबॉल खेल चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव आएगी. लोग बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो हैव आएगी. क्राउड है, हैव आएगी, ठीक है. तो हैज हैव आएगी प्लस वी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट. वी थर्ड हम जानते हैं कि वी थर्ड आती है प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सो डे बाय डे वी विल लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, तो वी थर्ड हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हियर वी थर्ड इज नीडेड. वी थर्ड जरूरी है, हमको पता होना चाहिए कि वी थर्ड यहाँ पे इसका सिंबल है. परफेक्ट का सिंबल वी थर्ड है. ओके, आप छोटी सी बात समझ लीजिए कि जहां परफेक्ट है वहां वी थर्ड आएगा. वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में वी थर्ड ही आता है. ओके, ओके, यस यस, ओके, वी थर्ड आता है, ठीक है ना. तो अब हम यूज देखेंगे इसका, ठीक है स्टूडेंट्स. यूज देखेंगे. कैट हैज किल्ड द रैट. बिल्ली ने चूहे को मार दिया, ठीक है ना, बट वो काम क्या हुआ है आपने अभी देखा है, तो हैज ही आएगा. अगर आप उस बात को कल कहो, तब वो पास्ट में हो जाएगी, मारा था, ठीक है. अभी वो हमारे सामने मार के गई है, चूहे को लेके गई है, तो हैज किल्ड आएगा, ठीक है. नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट आ जाएगा ऑब्वियसली. नॉट के बाद वी थर्ड आएगी जरूर, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. श्रेया हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क. आप भी अपना होमवर्क करते हो, कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो बोलोगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क. ओके, ये हो गए आपके एफर्मेटिव और हाँ, यस. नाउ वी विल सी इंटेरोगेटिव. इसमें यस, नाउ वी विल सी इंटेरोगेटिव. सो इंटेरोगेटिव भी हम यूज करते हैं. हम ये नहीं पूछ सकते कि हम ये भी तो पूछ सकते हैं आपने खाना खा लिया, आप खाना खा चुके हो, और आपके भैया भाई खाना खा चुके हैं, या ठीक है ना आप खेल चुके हो. तो क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको, ये भी बनाना आना चाहिए, ठीक है ना. क्वेश्चन क्या
क्या होता है, मतलब कैसे बनाते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप आप जानते ही हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो, क्या आप खाना खा चुके हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप का हो गया ये, ठीक है। तो इसका रूल हैज हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो नॉट भी आ सकती है, ठीक है ना, वी थर्ड आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो मतलब नॉट भी हम यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। आपसे हम पूछने लगे हैं कि आपने ये नोट डाउन कर लिया, तो उसके बाद मैं ये रिपीट कर सकता हूं कि आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो ये भी क्वेश्चन है और नॉट के साथ में है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल एक, हैज क्रिस नॉट ड्रंक द मैंगो शेक, ठीक है, क्रिस ने मैंगो शेक पी लिया है क्या, ठीक है ना, ड्रिंक ड्रंक ड्रिंक ड्रंक थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। ओके, सेकंड टाइप में जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है ना, आप क्यों इतनी जल्दी लंच कर चुके हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो गया, क्यों कर चुके हैं भाई, क्यों इतनी जल्दी कर लिया, तो स्कूल में जल्दी भी कर लेते हैं, स्कूल में तो लंच जल्दी होता है, ठीक है ना। तो बीच में क्वेश्चन आप जानते हैं, ये सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हैज हैव आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है तो नॉट भी आ सकती है, प्लस वी थर्ड आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा किसी ने, व्हेन हैव यू हैड द लंच, आपने लंच कब किया, ओके, तो व्हेन हैव यू हैड लंच, ओके। सो now we can make the sentences in present perfect, okay। We have known, yes, we have known the uses of present perfect, हम यूज भी देख चुके हैं, और we have seen rule and we have seen examples also, okay। So in this class we have seen present perfect, now we can make sentences of present perfect, okay, yes।